Hello dear students, welcome back to CSCE tutorial. In this video of class 8th, you will learn the chapter The Indian Constitution. NCERT question answers of this lesson will be covered in this video. First question is, why does a democratic country need a constitution? किसी भी डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इट्स आंसर इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज in a democracy, people choose their representative and their leaders might misuse their powers. Constitution provides safeguard against this. Second point is, in a democracy, the constitution ensures that the majority group does not exclude minority from decision making. Third point is, constitution is to save us from ourselves. We might at times take certain decisions that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes. फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि जो लोकतंत्र में हम जो अपने लीडर्स को चूज़ करके इलेक्ट करते हैं वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें जो संविधान है हमारा वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सेफ गार्ड रहता है इस चीज़ के लिए। सेकेंड पॉइंट के अंदर ये कहा गया है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप हैं उनके लिए संविधान नहीं है, सिर्फ इसके अंदर माइनॉरिटीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए ही उनके लिए डिसीजंस लिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया है कि कई बार हम खुद से ही ऐसे गलत डिसीजंस ले लेते हैं जिनका हो सकता है हमारे देश पे या हमारी सोसाइटी पे बुरा प्रभाव पड़े, तो ऐसे में संविधान जो है वो देश का हित समझते हुए देश की भलाई के लिए उसकी रक्षा करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, what is the difference in who exercises executive power in the 1990 and the interim constitution of Nepal? Keeping this in mind, why do you think Nepal needs a new constitution today? Its answer is, in the 1990 Nepal constitution, the executive powers of the kingdom were entirely in the hands of the king. इसमें ये कहा गया कि 1990 के अंदर जो नेपाल का संविधान था उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो थी वो सब वहाँ के राजा के हाथ में थी। अकॉर्डिंग टू द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड इन 2007, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द नेपाल आर इन द हैंड्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। 2007 के अंदर जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया, उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो बनाए गए मिनिस्टर्स थे उनके हाथों में थी। देयर वॉज अ डायर नीड फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एज द आइडियल्स ऑफ द पीपल हैड चेंज एज द कंट्री हैड मूव्ड फ्रॉम अ monarchy to a democracy. The old constitution does not reflect the ideals of the people. The new constitution will change the rules of the old constitution in order to bring in a new society with new ideas. नेपाल के अंदर नए कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ पर मोनार्की यानी कि किंग राजा का शासन था, उससे डेमोक्रेसी यानी कि जो लोग इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो डेमोक्रेसी के अंदर चेंजेस हो रहे थे। जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर लोगों को आइडल नहीं समझा जाता था, उनको रिफ्लेक्ट नहीं करता था, इसीलिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सोसाइटी में न्यू आइडियाज़ लाने के लिए चेंजेस किए गए। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स? क्या होगा अगर हम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना रखें? इफ़ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, देन फर्स्ट पॉइंट इज, दीज लीडर्स और द रिप्रेजेंटेटिव्स माइट मिस यूज़ देयर अथॉरिटी। अब इसके अंदर है कि अगर उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड इज, दिस मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन इनजस्टिस एंड मिसमैनेजमेंट, और यही जो वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करेंगे इसकी वजह से अन्याय होगा और मिसमैनेजमेंट होगी। फोर्थ क्वेश्चन इज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी, राइट वन रीजन why you think it is important to respect the views of the minority in each of these situations.
First is, in a school with 30 teachers, 20 of them are male. B, in a city, 5% of the population are Buddhist. C part is, now in this question they have given you different situations in which you have to find out like what we should do or what we can do, ताकि जो minorities हैं उनके लिए आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे, आप जो उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो बनी रहे, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहली है, इन अ स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि किसी स्कूल में 30 टीचर्स हैं, 30 में से 20 जो हैं वो मेल हैं, यानी कि 10 जो हैं वो टीचर्स फीमेल हैं। द माइनॉरिटी हियर आर 10 फीमेल टीचर्स टीचिंग इन द स्कूल। It is important to keep the point of view of the female teachers in mind because despite being a minority, their opinions are of great importance and decision made should not cause discomfort for the female teachers. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि आप जो भी डिसीजंस लें वो आपको फीमेल टीचर्स को भी मद्देनज़र रखते हुए लेने हैं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो माइनॉरिटी हैं, बट अगर आप कोई भी ऐसा गलत डिसीजन लेते हो तो हो सकता है फीमेल्स के लिए उस वर्क एटमॉस्फेयर में काम करना मुश्किल हो जाए या फिर उनके लिए कंफर्टेबल ना हो। नाउ द नेक्स्ट बी पार्ट इज, इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। अब किसी सिटी के अंदर वहाँ की 5% पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिस्ट है, तो इसके अंदर क्या है, हियर द माइनॉरिटी इज द 5% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन द सिटी. Just because they are in a minority with different religious beliefs, they should not be disrespected. Any decision should be taken keeping in mind the religious feeling of the Buddhist population. अब इसके अंदर जो है वो किसी सिटी के अंदर 5% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। अब आपने जो भी डिसीजंस लेने हैं वो उनको भी ध्यान में रखते हुए करना है, ताकि उनकी कोई भी धार्मिक भावनाएं को ठेस ना पहुँचे। उनके लिए भी उतनी रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए, आपके किसी डिसीजन से उनको डिसरिस्पेक्ट ना हो। सी पार्ट इज, 20% ऑफ द नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉयज आर इन द माइनॉरिटी। किसी फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले 20% जो एम्प्लॉयज हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं, यानी कि वो माइनॉरिटी में है। तो माइनॉरिटी हियर आर 20% नॉन वेजिटेरियंस हैविंग फूड एट द फैक्ट्री मेस. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द फूड प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री मेस must be prepared for both vegetarians and non-vegetarians. फैक्ट्री के अंदर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों एम्प्लॉयज़ हैं, तो फैक्ट्री की मेस में जो भी खाना बने वो दोनों के लिए बनना चाहिए। ये नहीं कि माइनॉरिटी होने की वजह से हम उनको इग्नोर कर दें। माइनॉरिटी होने के बावजूद भी हमें हर व्यक्ति की पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो वेजिटेरियन है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन। तो फैक्ट्री की मेस में दोनों के लिए ही खाना प्रिपेयर होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज, listed below are the key features of the Indian Constitution. Write 2 sentences in your own words on why you think this feature is an important key feature of, first, federalism, second, separation of powers, third, fundamental rights, fourth, parliamentary form of government. अब ये जो 4 टाइप के की फीचर्स दे रखे हैं, आपने इसके ऊपर जो है 2-2 सेंटेंसेस लिखने हैं। फर्स्ट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मीन्स मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. इंडिया नीड्स अ 3-tier गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द डाइवर्स रिलीजन, कल्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स सिटीजन. A government in the center alone could not be effective for everyone. फेडरलिज्म का मतलब होता है कि देश के अंदर 3 टायर में गवर्नमेंट हो, यानी कि 3 लेवल्स पर हो, क्योंकि भारत जो है वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों को माना जाता है और अलग अलग कल्चर्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक सेंटर गवर्नमेंट ही सिर्फ इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट होना चाहिए, जैसे कि एक लोकल गवर्नमेंट जो कि विलेज लेवल पे होती है, फिर एक स्टेट एंड देन सेंटर गवर्नमेंट. सेकेंड इज separation of powers. In order to prevent the misuse of power by the elected representative,
The Constitution advocates separation of the powers. Each branch of the government has its powers fixed by the Constitution. The Constitution ensures that a balance of power is maintained between the legislature, executive and the judiciary. संविधान के 3 स्टेप यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के पास में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर मेंटेन की गई है ताकि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाएं. Third is fundamental rights. Fundamental rights guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals. It protects minority communities and guarantees rights against the majority. फंडामेंटल राइट्स इस चीज़ की गारंटी करते हैं कि चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, उसके स्टेट के प्रति या किसी इंडिविजुअल के प्रति जो भी कर्तव्य हैं, जो अधिकार हैं, उन चीज़ों का हनन ना हो और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Fourth is parliamentary form of government. In a parliamentary form of government, the Constitution guarantees universal adult franchise for all citizens. That is, all adults have a right to vote irrespective of whether they are poor or rich, educated or uneducated, a Hindu, Muslim or a Christian. The idea of a universal adult franchise is based on equality. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो अडल्ट हैं यानी कि जो 18 ईयर से अबव हैं उनको वोट देने का अधिकार है, फिर चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, किसी भी धर्म या जाति को बिलोंग करते हों, उनको वोट देने का अधिकार है. Thanks for watching, dear students. I hope you find this video useful. Don't forget to hit the like button and subscribe to CSCE tutorial for more such videos.